डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और इससे जो आंसर मिलता है वो स्केलर होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। इवन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि वर्क डन जो होता है वो होता है एफ डॉट एस, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन डॉट कराने के बाद जो वर्क मिलता है वो एक स्केलर होता है। अभी हमको देखना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो आंसर होता है वो एक वेक्टर होता है। अब अगर हमको मान लो ए क्रॉस बी करना है, तो जो भी आंसर होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये बहुत आसान है याद रखना। डॉट प्रोडक्ट के केस में मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और सबसे ज़्यादा झमेला उसी में होता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो करना ये होता है कि आपको अपना दाहिना हाथ यूज करना होता है। पहले वेक्टर की तरफ आपको अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को रखना होता है। तो बताइए पहला वेक्टर कौन है? ए है। उधर आप 4 उंगलियों को रखिए तो 4 उंगलियां इधर गई, और आपको इसको बी की तरफ मोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको मुट्ठी बनाना है कुछ इस तरीके से कि घुमाते समय बी रास्ते में मिलना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, तो बताओ ना, जब हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से तो क्या बी रास्ते में नहीं मिल रहा है? इसको बोला जाता है ए को बी की तरफ मोड़ना। बताइए अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर इस केस में आएगा बाहर। इस केस में कहाँ आएगा बताइए? आउटवर्ड आएगा, बाहर की तरफ आएगा। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, हमको तो चाहिए बी क्रॉस ए। क्या चाहिए? बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ए साइन थीटा। अब तुम ए बी साइन थीटा लिखो चाहे बी ए साइन थीटा लिखो, बात तो बराबर ही है। तो काहे के लिए हम लोग बी ए साइन थीटा लिखेंगे? हम लोग लिख लेते हैं क्या? ए बी साइन थीटा। लेकिन सुनिए, अब जब हमको डायरेक्शन देखना होगा तो दाहिने हाथ की 4 उंगलियां अब किसकी तरफ होनी चाहिए? पहले वाले वेक्टर का मतलब किधर? बी की तरफ होनी चाहिए। अब इसको हमको मोड़ना है ए की तरफ। नहीं मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, तो क्या किया जाए? उल्टा कर दें। मैंने कैसे कर दे? देखिएगा, 4 उंगलियां बी ही की तरफ होनी चाहिए। आप हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं। अरे बोलो ना, अभी भी 4 उंगलियां बी की तरफ है कि नहीं? हाँ, अब थोड़ा मोड़ने की, अभी भी नहीं मुड़ रहा है, तो हाथ को थोड़ा और घुमा लीजिए ना, हाथ को। अच्छा, अब मुड़ गया क्या? हाँ, तो बी को हमने ए की तरफ मोड़ नहीं दिया। बताइए अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो बी क्रॉस ए जो होगा वो हो जाएगा इनवर्ड। सही है। तो एक बात बताइए, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम चीज होता है क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? डायरेक्शन की वजह से। देखिए, ए क्रॉस बी इस केस में आउटवर्ड आया है, तो बी क्रॉस ए किधर आया है? तो दो वेक्टर तभी सेम होता है जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैं मानता हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं ना है, तो इसीलिए दोनों सेम नहीं होता है। देखिएगा, ये अगर ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी कहाँ? अरे ए को बी की तरफ मोड़ोगे तो ए क्रॉस बी कहाँ? ऊपर आएगा। लेकिन बाबू बी क्रॉस ए कहाँ आएगा? तो बी क्रॉस ए के लिए हमको बी को ए की तरफ मोड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हाथ को हमको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए बी क्रॉस ए कहाँ चला गया? नीचे। तो अगर कोई पूछेगा क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है, उसको बता देना नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जमीन आसमान का अंतर होता है। बात समझ रहे हैं? दोनों सेम चीज नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि हमने देखा था कि ए डॉट बी एकदम बराबर होता है बी डॉट। काहे कि इसके पास तो डायरेक्शन का जो कोई झमेला ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता था। अरे मैग्नीट्यूड तो इनका भी सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन का झमेला है। लेकिन एक बात है, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है ना बाबू, वो माइनस और बी क्रॉस ए होता है। ये माइनस लग जाने का मतलब समझ में आया? क्या हमने पढ़ा है कि किसी भी चीज को पलट देने से वो खुद का ही नेगेटिव हो जाता है? तो आपको नहीं लग रहा है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का जस्ट उल्टा होता है? यानी दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी अगर हाथी आ रहा है तो बी क्रॉस ए माइनस हाथी आएगा।
सही है। अच्छा, एक बात हम और कह सकते हैं कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और कितना होगा, तो AB साइन थीटा हो जाएगा। सही है, कोई डाउट इसमें? एक बहुत खास बात जो ऑब्जर्व करने वाली है कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वेक्टर होता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जा सुनो एक मिनट, मान लो तुम्हारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये है कौन बोलो? ये कौन है? ए है, और ये कौन है? बी है। हमको ए क्रॉस बी करना है, तो बाबू ए क्रॉस बी तो ऊपर आएगा ना। मैग्नीट्यूड ठीक है, ए बी साइन थीटा से निकाल लेंगे हम लोग कितना मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। आपको लग रहा है ये जो ए क्रॉस बी से मिलने वाला वेक्टर है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है? इस कॉन्सेप्ट का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वेक्टर होता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के क्या होता है? जरूरी नहीं है कि ये लोग परपेंडिकुलर हो, लेकिन जो आंसर आएगा ना वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तुम चाहे ए क्रॉस बी करो और चाहे बाबू बी क्रॉस ए करो। बी क्रॉस ए भी करोगे तो देखो ये वाली जो चीज है इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो इस चीज को तुम अपने लैंग्वेज में लिखो तो एकदम हिंदी में, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला आंसर ऐसे लिखना। हाँ, तो और कहाँ लिखोगे? मेरे डेस्क पर लिखने का सोच रहे हो? हाँ, बुक में लिखो। जब भी मैं कुछ बोलूँ लिखने को, बुक ही में लिखा जरूर होगा, लेकिन थोड़ा इस लाइन में लिख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई चीज यूज होता है तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर दोनों हाँ वेक्टर्स के या दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सही है। और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जस्ट नेगेटिव होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, मतलब वो लिखना नहीं है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़े? अरे बढ़े, अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तुम्हारी इजाजत जरूरी है। तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। हमने देखा कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, और हमने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलिए, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो आप इसको अंदर भेज सकते हैं, आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो पहले है वो पहले ही रहेगा, ऐसा ना कि अंदर भेज के आप इसको बी क्रॉस ए कर दीजिए ना। सीक्वेंस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पलट दिया ए क्रॉस बी की जगह कहीं बी क्रॉस ए कर दिया, सीधे पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो ना। तो यही बोल रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को ही प्यार से क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट है जी। हाँ तो हाँ, ए पागल, तुम 4 2 जा 8 करो, चाहे 2 4 जा 8 करो, वो सही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उलट जाएगा। जा मान लो ये 4 है, ये 2 है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है? तो उसमें तो खैर एंगल का भी फैक्टर आएगा। मान लो चलो 90 डिग्री पे है, तो ए बी साइन 90 तो 1 ना होता है, तो 4 दूनी 8 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। लेकिन बी क्रॉस ए करोगे तो 8 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये वेक्टर सेम वेक्टर है क्या? नहीं है। तो वही बात है, जो पहले है वो पहले ही रहेगा। हाँ 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 एकदम, तब बी पहले रहेगा। बी प्लस सी क्रॉस अगर ए है ना, और तब अगर ए को अंदर भेजना चाह रहे हो तो कौन पहले रहेगा? हाँ, तब बी पहले रहेगा। ये हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अगर बाद में है तो बाद ही में रहेगा। एकदम सही, ठीक है। तो ये चीज लिखा भी हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। बस आपको किस बात का ख्याल रखना है? ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद ही में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए एकदम फटाक से। बताइए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे बोलिए ना।
4 यूनिट है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट है और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो जल्दी से बताइए तो ए क्रॉस बी किधर होगा और बी क्रॉस ए किधर होगा? नहीं नहीं, खाली 12 बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। बोलो किधर? पहले बताओ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बताओ। पहले मैग्नीट्यूड बताओ कितना? ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह पे हम कितना लिखेंगे 4, बी की जगह कितना लिखेंगे 6 और साइन कितना डिग्री? साइन 30 डिग्री होगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड ना हुआ, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? पहले हाथ इस्तेमाल करना है दाहिना, दैट इज नॉट योर राइट हैंड। हाँ, दाहिना हाथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, अब पहला वाला वेक्टर कौन सा है? ए है। ए किधर है? ए किधर है? उधर। हाँ, तो 4 उंगलियां उधर होनी चाहिए। अब जब हम इसको बी की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर। तो हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है वो किधर है बताइए? आउटवर्ड है। लेकिन अगर किसी, अच्छा तो ये हो कितना जा रहा है? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो ये 1/2 होगा। 2 से काट दो इसको 2 बार में, 4 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा। तो 12 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन किधर होगा बताइए? तो आउटवर्ड हो जाएगा। किसी ने कहा बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बताओ, 12 ही यूनिट होगा क्या? अच्छा, क्या ये आपने कैलकुलेट किया है? जरूरत ही नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही होगा, और इसके लिए भी तो हम लोग ए बी साइन थीटा ही ना लिखेंगे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 यूनिट, लेकिन जब हमने हाथ घुमा के देखा तो अब 4 उंगलियां किधर होनी चाहिए? बी की तरफ। हाँ बाबू, बी की तरफ। तब मुड़ तो नहीं रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब ना मुड़ा है, अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किधर बताओ? इनवर्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। और एक और बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट एक दूसरे का उल्टा ही तो होता है। तो अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड आया है, कंफर्म है बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा? वो इनवर्ड ही जाएगा। वो हाथ नहीं भी घुमाते तो हम बता सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 केस हम देखेंगे। पहला केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ऐसे केस में वेक्टर्स को बोला जाता है लाइक वेक्टर। दूसरा केस जिसमें 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरा केस जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। और बीच का एंगल हम लोग कितना मानते हैं? अरे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो बीच का एंगल हम कितना मानते हैं? 180 डिग्री मानते हैं। अब इस केस में अगर हमको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखेंगे? ए बी या साइन कितना डिग्री? यू नो कि साइन 0 डिग्री 0 होता है ना। चलिए इस केस में बताइए तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ए बी और साइन 90 डिग्री। अच्छा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हम लोग अपना हाथ घुमा के देख न लेंगे। अगर ए क्रॉस बी है तो बाहर, बी क्रॉस ए है तो कहाँ? अंदर। मैग्नीट्यूड में हाँ, साइन 90 डिग्री 1 होगा, ये कितना हो जाएगा? ए इंटू बी। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम होगा अभी। और कितना होगा? तो ए इंटू बी। सही है। चलिए इस केस में बताइए, अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप लिखेंगे ए बी और साइन कितना 180। अब देखिएगा साइन 0 कितना होता है? 0। और आमने सामने आंसर नेगेटिव होते हैं, तो 0 का नेगेटिव भी तो 0 ही ना होगा। -0 नाम का कोई चीज दुनिया में होता नहीं है। तो साइन 180 भी हो जाएगा 0। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि वेक्टर्स अगर पैरेलल हो ना, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। बोलो हाँ। देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इस केस में और इस केस में मैक्सिमम होता है। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, इधर ए बी आया था और उधर माइनस ए बी आया था, माने इधर पॉजिटिव में मैक्सिमम, उधर नेगेटिव में मैक्सिमम। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज उल्टा है, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ और यहाँ 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो हालांकि ये सब रटने वाला चीज नहीं है, ये तो हम लोग अपने से फॉर्मूला याद है तो समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है। सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। जहां भी हमको जरूरत पड़े उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की जो सेम डायरेक्शन में है, तो हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है समझते हैं हम लोग।
मान लीजिए ये एक वेक्टर है, नाम है बेचारे का ए, ये एक वेक्टर है, नाम है इसका बी, और मेरा मन हुआ कि मैं बी का कंपोनेंट तोड़ूं। तो बी का जो दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ए के डायरेक्शन में और एक ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा वो ये होगा कि नहीं? जा बी का वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा वो यही ना होगा। बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो ये होगा। अब बताओ ये क्या है? बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? बी साइन थीटा। ये समझ में आया? तो बोलो ना, एक कंपोनेंट तोड़ने आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थीटा की तरफ तो क्या? कॉस, और थीटा से दूर तो साइन यूज करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि अगर हमको ए क्रॉस बी चाहिए तो वो होता है ए बी क्या? साइन थीटा। क्या मैं इसको ए इंटू बी साइन थीटा लिख सकता हूँ? है? आप इस फोटो में देखिए और बताइए आपको ए कहाँ नजर आ रहा है? ए यहाँ नजर आ रहा है। बी साइन थीटा कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है। तो इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ना मल्टीप्लाई किया गया है। अरे बोलिए ना, इसका मतलब हुआ कि ए को मल्टीप्लाई किया गया है बी के उस कंपोनेंट से जो ए के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू क्या? ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मिला जुला के देखो, नींद लग रहा है तुमको? हाँ, पानी पियो। तबीयत ठीक है ना? मैं कह रहा हूं, कि यहाँ जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, आइए आराम से घूम फिर के। कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट का तुम्हारा क्लियर है ना? हाँ ठीक है, जाओ आराम से आना। ए और क्या? ए और बी साइन थीटा को ना मल्टीप्लाई करने से हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो एक दूसरे के पेंडिकुलर। हाँ गुड, ठीक है, मैंने इसके बाद खत्म हो जाएगा। वो बोल रहा है, वो थोड़ा हाई लेवल का बात ना बोलता है, तुम लोग समझ नहीं पाता है। मैं कह रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो पैरेलल होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही चीज लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दोज टू वेक्टर्स विच आर क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, भी कोई बहुत ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब लेकिन जानने के लिए जरूरी है। बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो आप पहले तो ये बताइए कि आई कैप डॉट आई कैप कितना आया था? कितना आया था? डॉट डॉट आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, याद आ रहा है? अरे कल ही तो देख रहे थे ना। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप कितना आया था? 0 आया था। ऐसा देखा था हम लोगों ने। अभी सब सेम चीज करेंगे हम लोग, किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो सवाल है कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? तो आराम से सुनो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। यही ना होता है? हम ना मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या करेंगे बताओ ना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, बी का मतलब हुआ इसका। अरे यूनिट वेक्टर्स है तो मैग्नीट्यूड 1 ही ना होगा। और बताओ ना साइन कितना डिग्री? साइन कितना डिग्री है? ये भी एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ। तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो कहने का मतलब है कि जब मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, काहे के लिए डायरेक्शन चेक करेंगे? इसका मतलब हुआ कि आई कैप क्रॉस आई कैप एक 0 वेक्टर आएगा। तो बताइए ना सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? तब बताइए ना के कैप क्रॉस के कैप कितना आएगा? 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ऐसा है,
हाँ उल्टा है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि बताना है आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा। एक बार फिर से वो फॉर्मूला लगाया जाए। इसका मैग्नीट्यूड कितना बताइए, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल बताइए। आई कैप है एक्स की तरफ और जे कैप है वाई की तरफ, तो क्या हम साइन 90 डिग्री नहीं लिखेंगे? अच्छा, इतना लिख देने से काम हो गया? ना 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 ना, काम बिल्कुल नहीं हुआ। हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर्स। याद होगा, यूनिट वेक्टर्स का जन्म ही हुआ है क्या बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए। तो आप ढूंढिए कि आई कैप क्रॉस जे कैप आखिर किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो बताइए, सबसे पहले अगर हम अपना ट्रेडिशनल एक्स वाई और जेड ले लें, बोलो बाबू, तो यही ना एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। आई कैप का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, अरे बोलो। आज जे कैप का मतलब हुआ क्या? वाई एक्सिस। तो आई कैप क्रॉस जे कैप ऐसा बाहर ना आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है के कैप। तो मिला जुला के 1 इंटू 1 इंटू क्या 1, कितना हो गया? 1 ही ना हो गया। लेकिन 1 इंटू के कैप क्या होगा? के कैप होगा। इसका मतलब हुआ आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो होता है के कैप। अरे बोलो, तो तुम बताओ जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? तो तीसरा टाइप का आएगा। तुमको यकीन ना हो तो चेक कर लो, क्या है? जे कैप क्रॉस के क्या है? तो जे किधर है? ऊपर ना है? जे कहाँ है? अरे जे कहाँ है? ये ना है जे। तो 4 उंगलियां किधर? ऊपर। और जे को मोड़ना है के की तरफ। के कहाँ है? आपकी तरफ है, ये है, देखिए। तो मोड़ा जाएगा, अंगूठा किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आई कैप। सही है। यानी जे कैप क्रॉस के कैप कितना? आई कैप है। तो बताइए के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? तीसरा टाइप का जे कैप। आसान है याद करना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना है? के कैप है। लेकिन अगर हम लोग जे कैप क्रॉस आई कैप करें तो क्या होगा? क्या होगा? माइनस के कैप होगा। हालांकि एक लॉजिक से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। लॉजिक ये है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा ना किए हैं, तो माइनस के कैप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम इसको चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। बताइए, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और साइन कितना? 90 डिग्री। अब बोलो, लेकिन डायरेक्शन बताना तो बाबू आई कैप क्रॉस जे, नहीं सॉरी, जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे कहाँ है? ऊपर है, और आई उधर है। अरे बोलो, तो जे कैप क्रॉस आई कैप कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये माइनस के कैप ना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो मिला जुला के ये जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा कितना? माइनस में के कैप। तो बताओ कि अगर जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस में के कैप है, तो बताओ के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? माइनस में आई कैप होगा। तो बताओ आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? ऐसा माइनस में। तो ये तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन हो गया कि अरे सर तीसरे टाइप का होगा, वो हम समझ गए। आई जे है तो के होगा, जे आई है तो हाँ तभी के ही होगा। लेकिन सर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ये तो सर कंफ्यूजन हो गया। तो होता है क्या ये कंफ्यूजन? देव बताएगा कैसे इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। कहे कि देखो ना, यहाँ भी आई जे है, आंसर के आ रहा है। यहाँ भी आई और जे है, लेकिन आंसर माइनस के आ रहा है। तो कैसे डिसाइड करें कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव? कौन बताएगा इसमें? सर्कल बना लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कौन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेगा? सुनो, आई के बाद कौन आता है? जे। जे के बाद कौन आता है? के बाद कौन आता है? एल बोल दो, आई जे के एल। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आई के बाद जे, जे सॉरी कहाँ गया? अच्छा हम इधर से गए हैं, कोई बात नहीं। आई के बाद जे, जे के बाद के, या के बाद फिर वापस आई आ जाएगा। तो सुनो, ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सीक्वेंस अगर सही है आंसर तीसरा वाला होगा और प्लस में होगा। और सीक्वेंस गड़बड़ है तो आंसर तीसरा वाला होगा और नेगेटिव होगा। जैसे ऐसे ही एग्जांपल के लिए मान लो जे कैप क्रॉस के कैप किसी ने पूछ दिया कि क्या होगा? तुम बताओ क्या जे के बाद के आता है?
हाँ आता है, तो आंसर प्लस में ही रहेगा और तीसरा वाला का मतलब आई कैप रहेगा, सही है। लेकिन किसी ने कहा कि बताइए आपके ऐसा बताइए जे कैप क्रॉस आई कैप बताइए, ये बताइए। तो जे के बाद कौन आता है ये बताओ, जे के बाद कौन आता है? जे के बाद तो केन आना चाहिए, आई जे के बाद आई दे दिया, सीक्वेंस गड़बड़ा दिया, आंसर माइनस में होगा और तीसरा वाला का मतलब के कैप हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ऐसा हम लोग कर लेंगे, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है -3 i कैप और बी बराबर है कितना, 4 i कैप। कह रहा है बताइए ए क्रॉस बी। सुनिए ना, जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट किए थे, जिसमें हम लोग नंबर्स को सीधा सीधा क्या करते थे, मल्टीप्लाई, उनके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना। -3 गुना 4 कितना हो जाएगा, -12। अब बाबू डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप चेक करते थे, अभी हम आई कैप क्रॉस आई कैप चेक करेंगे। बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है? सब लोग नहीं बोल रहा है। आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया, 0 आंसर होगा इसका, क्या बोलते हो? आंसर इसका क्या होगा, 0 का। तो जब ए क्रॉस बी 0 है तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, तो 0 ही ना होगा। 0 को पलटोगे भी तो 0 मिलेगा तुम, सही है। ये बताओ ए इज इक्वल्स टू है -3 i कैप और बी इज इक्वल्स टू है 4j कैप। यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ओमकार बताएगा ये, इसका सही आंसर ओमकार के अलावा और कोई नहीं बताएगा। -12। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ओमकार ने ये किया है कि -3 और 4 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आया है, -12 आया है, बोलो। और आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, के कैप ना होगा। क्यों प्लस में क्यों होगा, क्योंकि आई के बाद जे ही आना चाहिए, आई के बाद जे आया भी है तो प्लस में होगा, और तीसरे टाइप का मतलब के कैप हो जाएगा। योर फाइनल आंसर विल बी -12। क्या अब कोई पूछेगा कि बी क्रॉस ए बताओ कितना होगा, बी क्रॉस ए बताओ कितना है? पता है मतलब प्रॉपर मेथड क्या है करने का? प्रॉपर मेथड ये है कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए सीधा सीधा, -12 आया और बी बी क्रॉस ए ना करना है तो हम जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे। तो जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो यार जे के बाद तो के आना चाहिए, यहाँ पे जे के बाद माने जे के बाद आई आ रहा है, तो सीक्वेंस गड़बड़ है ना। तो इसका आंसर माइनस में के कैप हो जाएगा और ये 12 के कैप हो जाएगा। लेकिन हम ये सब करेंगे नहीं, अरे बोलो ना, हम तो ऐसे लिखेंगे कि बी क्रॉस ए जो होगा वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, क्या बोलते हो? तो जब ए क्रॉस बी तुम निकाल ही लिए हो, बस इसके सामने तुमको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यू विल गेट योर आंसर विच इज 12 के कैप। बोलिए सही है? चलिए ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग। इसमें बताइए, देखिए वेक्टर ए, चलिए सबकी कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में ये आंसर आके मैं देखो चेक करूंगा कि तुम्हारे है कि नहीं। यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई की तो कितना होगा, 4 3 12 होगा। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? हाँ, नहीं, जे के बाद आई आना चाहिए, जे के बाद तो के ना आता है। वो देखेंगे, देख के बताएंगे, हमको नहीं पता है कि जे के बाद के आता है, तो गलत है सीक्वेंस। तो आंसर माइनस में के कैप होगा। हाँ कैप भी लगाओ, कैप भी लगाओ। फिर अब इसको इसके साथ करो, आ गया। हाँ फिर इसको इसको मल्टीप्लाई, हाँ तो 0 हो जाएगा। तो करो, तुम कॉपी काहे बचा रही हो? कॉपी बचा रही हो, किताब में लिख रही हो, बताओ। क्या
आ गया? कितना आंसर आया? -3 आई कैप प्लस 12 जे कैप, अच्छा के कैप। क्या कर रहे हो? अरे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो 12 आया है। आई कैप क्रॉस, ये आई कैप नहीं है, जे कैप है। जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है? तो लिखे हो माइनस के कैप। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद 3 दूनी 6, लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? 0 होगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दिया जा सकता है। 3 एकम 3, आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई के बाद सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप, तो आई ही आएगा। सही बोल रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले 3 चौका कितना होता है? 12 होता है। अब जे कैप क्रॉस आई कैप ना करना है तो जे के बाद आई आना चाहिए ना, जे के बाद तो के आता है, तो सीक्वेंस गड़बड़ है, तो आंसर माइनस में। और तीसरा वाला का मतलब हुआ जे, हाँ जे आई का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 3 गुना -2 करिए, -6। जे कैप क्रॉस जे कैप कितना? 0 हो जाएगा। अच्छा 3 एकम 3 हो जाएगा। और जे कैप क्रॉस के कैप करना है तो जे के बाद के आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, आया भी है, तो आंसर प्लस में होगा। और तीसरा वाला का मतलब ऐसा आई कैप हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 12 के कैप। ऐसा आगे आप लोगों को आया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई देखिए, अच्छा इसमें देखिए ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस क्या 4 के कैप, और बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आपको अच्छा इसमें थोड़ा सा बी क्रॉस ए भी तो करना था, तो क्या करेंगे? बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर हम लोग इसको इससे क्रॉस करेंगे, काय के लिए करेंगे? हम जानते हैं कि इसी का नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ 3 आई कैप माइनस 12 के कैप, इट विल बिकम -3 आई कैप प्लस 12 के कैप। सही है, ठीक है, इसको करिए, आंसर बताइए कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट वाला मेथड तुम लोग लगा दिया होगा ना, हम ऐसे कैसे भी तो करें। ठीक, चलिए तो एक काम करिए, मेरे ही साथ करिए आप लोग भी, ठीक है, मेरे ही साथ करिए। हाँ बताइए क्या किया जाए? 2 आई कैप को तीनों के साथ, फिर इसको तीनों के साथ, फिर इसको तीनों के साथ। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइए, आप लोग बोलते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ। सबसे पहले 2 एकम, 2 एकम 0 होता है, तो पहले बोलो 2 एकम कितना? 2। आई कैप क्रॉस आई कैप कितना है? 0। बहुत बढ़िया। 2 इंटू -1 है तो -2। और आई कैप क्रॉस जे कैप कितना है? तीसरा वाला तो होगा, लेकिन आई के बाद जे आता है तो सही है, ये के कैप हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना? 4। और आई कैप क्रॉस के कैप, आई के बाद क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, आई के बाद तो जे आना चाहिए, गड़बड़ाया है, तो माइनस में और फिर क्या? तो जे हो जाएगा, क्योंकि तीसरे टाइप का ना होता है। चलिए 3 एकम 3, और जे कैप क्रॉस आई कैप, सीक्वेंस गड़बड़ है, जे के बाद आई नहीं आना चाहिए, हाँ, तो माइनस में के कैप हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है? 0 होता है। चलिए 3 दूना कितना? 6, और जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? जे के बाद के ही ना आना चाहिए, तो आया है, तो आंसर प्लस में होगा। और कितना होगा? आई कैप होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए -4 इंटू 1 कितना? -4। और के कैप क्रॉस आई कैप, तो के के बाद आई ही आता है, आई जे के बाद वापस से आई, तो सही है। इसका मतलब आंसर तीसरा वाला होगा, और ये पॉजिटिव में होगा, तो जे कैप हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू -1 +4, और के कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है? के कैप क्रॉस जे कैप पहले तो आई होगा, लेकिन चूंकि के के बाद आई आता है, जबकि ये के के बाद जे आ रहा है, तो आंसर माइनस में आई कैप हो जाएगा, और बाकी -8 होगा, और के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? 0 होगा। तो थोड़ा ताम झाम इसमें ज़्यादा हो गया। आप बताइए इसमें आई कैप कहाँ कहाँ है? ढूंढिए आई कैप को। ये 6 आई कैप रहा, -4 आई कैप रहा, तो ये 2 आई कैप हो जाएगा। और बताइए जे कैप कहाँ कहाँ है? इसमें है -4 जे कैप, और इसमें है -4 जे कैप, -8 जे कैप। के कैप कहाँ कहाँ है? -2 के कैप
-3 k कैप, चलिए तो -5 k कैप हो गया, ये आंसर होगा ना। लेकिन सुनिए, अगर मान लीजिए कभी जैसे एक वेक्टर का कराना है और इधर मतलब इधर एक यूनिट वेक्टर, इधर कितना है 3 है, तो यही वाला मेथड अच्छा है जो अभी हम लोग कर रहे थे। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इसमें भी 3 को दे दे, उसमें भी 3 को दे दे, समझ रहे हो। अच्छा एक और बात है, 2 को और 2 को भी देना तो इसी मेथड से करेंगे, ये ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर 3 और 3 दे दे तो ये मेथड थोड़ा लेंदी हो गया था कि नहीं। हाँ, तो हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनांट वाला मेथड। तो डिटर्मिनांट कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे कोई भी नंबर बोलिए 1 2 4 3, क्या बोलते हो। हाँ, 4 गो नंबर लिखा मैंने और 2 गो लाइन ड्रॉ कर दो, इसको बोला जाता है डिटर्मिनांट। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये 2 बाई 2 का डिटर्मिनांट है। इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करना बहुत आसान है। बताओ सबसे पहला नंबर तुमको कौन दिख रहा है, मैंने कोई बोलेगा कि इसमें सबसे पहले कौन नंबर है तो एक ही ना रहा है, तो समझिएगा कि ये कैलकुलेशन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा। तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिलेगा 3, माइनस का साइन दीजिए, अरे समझ रहे हो। फिर जो डायगोनल बच गया है उसको मल्टीप्लाई करो, 8, मिला जुला के आंसर कितना आया -5, सही है। तो ये था 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट की। तो बाबू कुछ कुछ नंबर बोलो अपने से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, -4 हो गया, माइनस में भी हो सकता है, बोलो और क्या, 2 हो गया, 6 हो गया और -8 का एक बड़का बड़का नंबर बोलता है, -1 हो गया। चलो इसको सॉल्व करना है। अब बताओ इसमें सबसे पहला नंबर कौन मिला तुमको, 1 को तुम लिख दो, उसके बाद ये जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। नहीं समझे क्या, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो चाहो तो लिख सकते हो 5 और क्या है, क्या बचा है, 5 और -4, 6 और -1 बचा है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर कौन है, 2 है, तो उसको लिखो। लेकिन सुनो, पहले वाले को लिखा जाता है प्लस साइन के साथ, दूसरे वाले को लिखा जाता है बोलो माइनस साइन के साथ, तो हम इसको -2 एक्चुअली लिखेंगे। अच्छा अगर पहले से यहाँ -2 होता तो क्या करते हैं, तो -2 लिखते हैं। अरे आप समझ रहे हैं क्या, हाँ, तो दूसरे वाले को लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ। अब ये जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा है गायब हो जाएगा, तो क्या बचा, -2 -4, -2 -1, तो -2 -4 -2 और क्या। अब जब तीसरा वाला लिखोगे ना जा, तो पहला प्लस साइन के साथ, दूसरा माइनस साइन के साथ, फिर तीसरा क्या प्लस साइन के साथ, और ये जिस रो जिस कॉलम का हिस्सा है वो गायब हो जाएगा, और तब हम इसको छाप देंगे। दिस विल बिकम क्या, -2 5 -2 और 6। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, फटाक फटाक बताइए। 1 तो खैर रहेगा ही, पहले इसको ना मल्टीप्लाई किया जाता है, तो -5, अब माइनस का साइन दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा -24। समझ में आया क्या, चलिए बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2, और माइनस का साइन दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8, फिर +3 है, बोलो हाँ -12, -10, समझ में आया ना। अब सॉल्व कर लेना इसको, अरे सॉल्व कर लेना, अरे भाई क्या है, 24 में से 5 गया कितना, 19 हुआ है, -2 यहाँ से क्या मिलेगा, -6 नहीं मिल जाएगा, +3 यहाँ से क्या है, 10 में से 12, -2 नहीं मिलेगा। सॉल्व कर लेंगे तो बताइए ना, 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 -6 नहीं हो जाएगा, 19 है, 19 से 6 25, बैक तेरे की 19 से 12 ना है, 19 से 12 31 में से 6 गया कितना। अच्छा तुम फाइनल आंसर 25 बता रहे हो, चलो ठीक, ऐसा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा एक और बात है, हम ये वाला स्टेप एक्चुअली नहीं लिखेंगे, वो हम डायरेक्ट इसको करेंगे। ये करेंगे कैसे करेंगे, देखो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, रो कॉलम गायब, तो मने मने हम मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे। अरे डिटर्मिनेंट लेने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन देके इसको मल्टीप्लाई करो, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -5 -24। समझ में आया। हाँ, तो अब देखिए इसका इस्तेमाल क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे होता है। तो
जैसे हमको करना है A क्रॉस B ना जी, क्या करना है? तो पहले आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। पहले वाले रो में क्या लिखिए? आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसा लिखिए। दूसरे रो में और तीसरे रो में इन दोनों के आई कैप और जे कैप, ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने लगे क्या? चलो कोई बात नहीं ना, नहीं इसमें कहाँ से ठीक, इसमें 0 0 बर्बाद हो जाएंगे हम लोग करते। उससे बढ़िया है कि हम लोग बारी बारी से कर लेंगे। हाँ कोई बात नहीं बाबू, हमको A क्रॉस B करना है। तो A क्रॉस B करना है तो पहले वाले रो में आई कैप, जे कैप और क्या, के कैप। दूसरे वाले रो में ये जो वेक्टर A है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। किसको किसको? 2 3 और -4। तो लिखेंगे 2 3 और कितना, -4। फिर हम लोग ये वाला, अरे इसके कोफिशिएंट्स लिख दिए हमने, अब हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। 1 -1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 -1 और क्या, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व, करो। सबसे पहले किसको लिखा जाता है? हाँ आई क्या, वेरी गुड। उसके बाद 3 -1 ये भी लिख दी, लेकिन इसको लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ। हाँ आ गया, कर ली। लाइन दे दीजिए। नहीं नहीं, वैसे थोड़े लाइन, हाँ? उतना लाइन नहीं खींचना होता है खाली 2 लाइन होता। तो आई कैप लिखो, उसके बाद ये जिस लो जिस कॉलम का हिस्सा है इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो देख लो, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? आई कैप। उसके बाद ये जिस रो जिस कॉलम का हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। चलिए इधर ही देख लीजिए, गायब हो जाएगा तो कितना, 3 दूना 6। अब माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -4 आएगा, 4 आएगा खाली। फिर जे कैप लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। फिर ये जिस रो जिस कॉलम का हिस्सा गायब होगा तो इन दोनों को ना मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 माइनस -4। नहीं समझ में आया? अब प्लस क्या हो जाएगा, केक है, बोलो जल्दी। और तब जिस रो जिस कॉलम का हिस्सा गायब होगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2, माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3। देखो आंसर आ गया, कितना आया? 6 में से 4 गया 2, तो 2 आई कैप और -8 जे कैप और -5 के कैप, ऐसा करके हो जाएगा। क्लियर है? क्या एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं आया? सही है ना? चलिए ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज जो है ना, उसमें एक यूज आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे वेक्टर को फाइंड करने के लिए जो किसी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज इंग्लिश में बोल दें, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज ऐसे वेक्टर को फाइंड करने के लिए करते हैं जो किसी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। जो किसी 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो बाबू कि एक वेक्टर दे दिया, ये सुन रहे हो? अरे एक वेक्टर दे दिया ये, बोलो। दूसरा वेक्टर दे दिया ये। अब बोला एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं करो, दोनों का क्या कर दो,
क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि तुम जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो वेक्टर होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये जो वेक्टर मिला है आपको क्या लग रहा है, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हैं? अच्छा हाँ, एक और बात है, ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, बी क्रॉस ए क्या करेंगे? बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे? तो इसी में माइनस लगा देंगे, तो -2i कैप प्लस 8j कैप प्लस कितना 5 के। ये समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, यहां अगर हमको बी क्रॉस ए करना होता तो हम क्या करते हैं? हमको ए क्रॉस बी नहीं, हमको बी क्रॉस ए निकालना होता, क्या करते हैं? तो अगर हमको बी क्रॉस ए करना होता ना बाबू, बी क्रॉस ए करना होता ना, तो ठीक, हम आई कैप जे कैप और के कैप तो लिखिए लेते हैं, लेकिन बी के कोफिशिएंट्स को पहले लिखते हैं। मतलब हुआ 1 -1 और 2 को हम लोग पहले लिखते हैं। तो जो पहले आएगा उसका कोफिशिएंट पहले लिखा जाएगा। हेलो, ना अब नहीं हुआ है। अच्छा हम देख लेते हैं। ठीक, बोलो। हाँ क्या बोल रहा था मैं? बी क्रॉस ए अगर बोलेगा ना, तो आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, और जो बी का कोफिशिएंट है उसको पहले लिखेंगे, ए का कोफिशिएंट हम लोग बाद में लिखेंगे। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हो जाएगा क्या बताओ, -4 हो जाएगा। सही है, चलिए ठीक।